बात यूपी में बीजेपी के 27 वाले सिरदर्द की करेंगे। यूपी में एसआईआर या वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आप कहेंगे कि एसआईआर को तो विपक्ष अपने लिए चुनौती मानता है, तो भला बीजेपी को एसआईआर से चिंता क्यों हो रही है? क्या एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पिच पर आ गए? नहीं, ये बात नहीं है। तो खबर क्या है, पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह का वोटर बनकर रह सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का वोट गांव और शहर दोनों जगहों पर है, तो अब उसे इनमें से एक पर फैसला लेना होगा। दोनों जगह का वोटर बनकर रहना उसके लिए अब मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में यूपी को लेकर जो ट्रेंड अब तक सामने आया है, उसके मुताबिक ज्यादातर लोग शहरों की वोटर लिस्ट में अपना नाम कटवा रहे हैं और गांव का वोट वो अपना रिटेन करना चाहते हैं, यानी रखना चाहते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो या करने वाले हो। जैसे अगर आपके माता पिता गांव में रहते हैं और उनके पास वहां खेती की जमीन है, इधर आप नौकरी के लिए शहर में बसे हैं, शहर की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन जब बात सिर्फ एक जगह वोटर बनकर रहने की है, तो आप शहर के बजाय गांव को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैसे यह भी दिलचस्प है कि पहले लोग रोजगार के लिए घर गांव अपना छोड़कर शहरों की तरफ आए, लेकिन जब बात वोट छोड़ने की आई तो शहरों के बजाय गांवों का वो रुख कर रहा है। ऐसा करने के पीछे भी कई कारण हैं, उनका आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले बात इस ट्रेंड से बीजेपी को हुई टेंशन की करते हैं। क्योंकि परंपरागत तौर पर बीजेपी को शहरी वर्ग की पार्टी माना जाता है, यूपी में शहरी मतदाता बीजेपी को समर्थन देता आया है। 2017 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद से बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सियासी जमीन काफी मजबूत की है। इसमें शहरी वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की शहरी क्षेत्र वाली 17 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटें जीती। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र की 86 सीटों में से बीजेपी 65 जीतने में सफल रही। इसके साथ ही 2023 के निकाय चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी ने मेयर पद की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। ये समीकरण बताता है कि यूपी में शहरी वोटर्स के बीच बीजेपी का काफी दबदबा रहा है, लेकिन एसआईआर के बाद शहरी वोटर्स को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। क्योंकि यूपी में ये ट्रेंड सामने आया है कि शहरी वोटर गांव की ओर रुख कर रहा है, शहर की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा रहा है और गांव में एसआईआर करवा रहा है। इसके संकेत मुख्य निर्वाचन आयोग के उस दावे से मिले हैं जिसपे कहा गया है कि यूपी में करीब 2 करोड़ वोट कट सकते हैं। 97% हमारा कार्य पूरा हो गया है। 17% वोटर्स अभी अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। 2 करोड़ 65 लाख के आसपास आज की तारीख में इनका नाम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ सीट पर बीजेपी का अनुमान है कि 10 से 12% मतदाता ने शहरी वोट छोड़कर गांव का रुख किया है। अब लखनऊ की 21.73% आबादी वाली सीट पर 12% वोटर का मतलब है 2,06,000 वोट। इसके अलावा प्रयागराज सीट पर बीजेपी ने ऐसे 2 लाख मतदाताओं को चिन्हित किया है जिन्होंने गांव का रुख किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 58,795 वोट से इलाहाबाद की लोकसभा सीट को जीता था। ऐसे में करीब 2 लाख वोटर्स का इस सीट से गांव की तरफ शिफ्ट हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की जंग इस सीट पर मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी का आकलन है कि करीब 41,000 वोटरों ने शहर छोड़कर गांव का वोट रखा है। जब एसआईआर प्रक्रिया आई, फिर मैंने अपना चेक कराना चालू किया या बीएलओ के माध्यम से पता चला कि मेरा गांव पे भी वोटर आईडी कार्ड था और यहाँ भी था। तब फिर मैंने यहाँ अपना जो है उसको डिलीट के लिए दिया और मैंने गांव पे अपना एसआईआर कराया। एक गांव का मकसद ये था कि जैसे अब थोड़ा सा गांव से जुड़ना चाह रहे हैं हम लोग। अब ये ट्रेंड बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तक सब एक्टिव हो गए। बीते दिन मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव का रुख किया। ब्रजेश पाठक रायबरेली में एसआईआर प्रक्रिया का जायजा लेते नजर आए। मैं वर्तमान में नौकरी मुरादाबाद नगर में कर रहा हूँ, मुरादाबाद नगर में ही रह रहा हूँ, यहीं पे सारी सुविधाएं उपयोग कर रहा हूँ। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम मुरादाबाद नगर के अंदर ही, जहां पर भी आपका घर है जी, वहां पर ही अपना वोट बनवाएं।
फिलहाल यूपी बीजेपी के साथ साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस चुनौती से निपटने का प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि अगर शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ी तो उसे 2027 के चुनावी रण में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक तरफ बीजेपी इस चुनौती से निपटने में जुटी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए दाव ने उसकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। कैसे, अब वो आपको बताते हैं। तो कुल मिलाकर सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अगले कुछ दिन तक कोई शादी या फंक्शन अटेंड ना करें। इसके बजाय शहरों में एसआईआर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी जमीन पर उतर रहे हैं, पीडीए जातियों का वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि वो मतदाता से शहर का वोट बनाए रखने की अपील करें। दूसरी तरफ अखिलेश के पीडीए प्रहरी गांव में पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, क्योंकि पीडीए में शामिल ज्यादातर जातियां गांव में बसती हैं। बीजेपी का कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि अगर कोई मतदाता शहरी वोट छोड़ना चाहता है तो उसे समझाएं कि वो परिवार में से सिर्फ एक का वोट गाँव में शिफ्ट कराए, बाकी सारे वोट शहर में बने रहने दें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी ये सुनिश्चित करने में जुट गए हैं कि गांव में पीडीए जातियों के वोटरों का एक भी वोट कटने ना पाए। अब सवाल यहां यह है कि यूपी में लोग शहरों का वोट छोड़कर गांव की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं। यूपी में वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक दिन बाकी है। 9 दिसंबर तक प्रदेश में करीब 17% फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों में एसआईआर फॉर्म सबसे कम जमा हुए हैं। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ रहने वाले शहरी मतदाता ने अपने वोट गांव में शिफ्ट करा लिए हैं। इसका कारण यह है कि गांव में पुश्तैनी जमीन जायदाद है, गांव में पारिवारिक सामाजिक पहचान है, गांव में नाम कटने से भविष्य में विवाद की आशंका है, पंचायत चुनाव में परिवारों का सीधा हित जुड़ा है, शहरों में स्थायी पता नहीं है, नौकरी के बाद गाँव जाने की प्लानिंग है। ऐसे में गांव का वोट बचाए रखने के लिए शहरी मतदाता ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरे। एक आदमी बाहर रहते हैं लखनऊ, उनका एसआईआर यही हुआ है। क्या नाम है उनका? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह। क्या करते हैं? पुलिस में। ज़्यादातर लोग शहर में कमाने जाते हैं, उनका मकान वहाँ नहीं है, कमा रहे हैं, और गांव में उनका मकान है, यहाँ पे एसआईआर करा रहे हैं। अब इस ट्रेंड से बीजेपी के लिए एक खतरा और है, वो ये कि वोट तो गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या वोटर वोटिंग के लिए वहां जाएंगे? मतदाता चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सबको कानून व्यवस्था चाहिए, सबको विकास वाला उत्तर प्रदेश चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता, इंडिया गठबंधन की चिंता आम आदमी की चिंता है। एक भी आम आदमी का वोट, एक भी दलित वर्ग का वोट, वंचित वर्ग का वोट, शोषित वर्ग का वोट, अल्पसंख्यक वर्ग का वोट कटना नहीं चाहिए। उद्देश्य वोट काटना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य वोटर लिस्ट सही करना होना चाहिए। जिसका मत नहीं है वो उसका मत बने, जो मताधिकार का जिसका अधिकार है उसका वो वंचित नहीं होना चाहिए। क्या वाकई शहरी वोटर के गांव में शिफ्ट होने से बीजेपी को 27 में घाटा हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है, सुनिए। 2-3% का भी अगर ऐसा शिफ्ट हुआ, यानी जो शहर में वोटर हैं वो अपने गांव वाली वोटर लिस्ट में ही बने रहेंगे और शहर में नहीं रहेंगे, और उसका असर 2-3% वोट कम हो गए शहरों में, तो इससे बीजेपी की जो राजनीति है उस पर असर पड़ सकता है। फिलहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि शहरी वोट का गांव की तरफ शिफ्ट होना 2027 के रण से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। बीजेपी भी ये बात समझ रही है, इसीलिए ऊपर से नीचे तक हर किसी को इस चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गुरुवार को सीएम योगी आजमगढ़ जाने वाले हैं, वहां एसआईआर फॉर्म को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। यूपी की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक एसआईआर पर ही चर्चा चल रही है। एसआईआर कहें या चुनाव सुधार, इस विषय पर आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। इस दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को बहस का चैलेंज दे दिया। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मंत्रियों के बीच वोट शुद्धिकरण पर जुबानी शोले उठे। संसद से सड़क तक एसआईआर पर जुबानी जंग के हाइलाइट्स पर एक नजर डालिए। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Yes. Uttar Pradesh
प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते। एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया। वो हल्ला जेला करते हैं, जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उनके दिमाग में अभी सत्ता बैठी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।